नमस्कार। कैसा रहेगा कैरियर, फाइनेंस, डेस्टिनी, आपके वेल्थ और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ? कहीं कोई फाइनेंशियल क्रंच तो नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेस्टिनी एकदम से कोई धोखा दे दे? क्योंकि लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ अनबैलेंस हो जाता है। तो ग्रह आपको बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्लैनेट आपके फेम को कितना बढ़ा रहे हैं? ये सारी जानकारी, ये सब डिटेल डिस्कशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में करूंगा। आपको हर वो पॉइंट डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा डिटेल में जो आपको सपोर्ट कर सके आपकी आगे की फ्यूचर लाइफ को बैलेंस करने के लिए। आपके ग्रहों के ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ के ऊपर अगर बहुत नेगेटिव अगर पड़ने वाला है तो उससे बचे रहने के लिए हम कौन सी वो रेमेडीज़ हैं जिनको हम करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, चीज़ों को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप नोटिंग बनाएं, आप चीज़ों को नोट करें। आप एक लेटर पैड लेकर के बैठें, आप साथ में पेन लेकर के बैठें और जो मैं इम्पॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करूं उन सभी को आप ज़रूर मेंशन करें अपने उस पैड के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube और इंस्टा और फेसबुक पर न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें। सबसे पहले कैरियर की बात करते हैं। कैरियर को लेकर के हर एक इंसान जो होता है ना, वो ये चाहता है कि मेरा कैरियर मुझे बड़ा सपोर्ट करे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलें, कुछ प्रमोशन रिलेटेड चीज़ें बेटर हों। बहुत सारी कंपनी अप्रैल में, मई में इंसेंटिव देती हैं, बहुत सारी कंपनियां प्रमोट करती हैं। तो क्या कहते हैं आपके ट्रांजिट के ग्रह? तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पॉजिटिव साइन है। आप बिल्कुल भी घबराएं ना, आप नोट कर लें, क्योंकि आपका जो कैरियर है ना वो वीनस के पास है, शुक्र के पास है। शुक्र ने कहा कि यार मैं सपोर्ट कर तो रहा हूँ 31 मई तक आपको, मैं उच्च चुका हूँ, मैं जब सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप क्यों उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहते? अब एडवांटेज लेना आपके हाथ में। आपको क्या करना होगा एडवांटेज लेने के लिए? अगर आप इन पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको एडवांटेज मिलना ही मिलना है। जैसे आप ग्लैमर आर्ट से जुड़े हुए हैं, आप हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं, आप कोई फैशन ब्यूटी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आपका कॉस्मेटिक रिलेटेड काम है, आप गोल्ड ज्वेलरी में डील करते हैं, आप जितने भी ब्यूटी रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, या आपकी इससे रिलेटेड कोई स्पेयर पार्ट से रिलेटेड शॉप है, आप परफ्यूम का, डीओ का, जितने भी ये सुगंधित आइटम होते हैं इससे रिलेटेड काम करते हो, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट होना ही होना है। क्योंकि आपके वीनस उच्च हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। वो बोल रहे हैं कि बेटा काम करो, मैं आपको सपोर्ट कर तो रहा हूँ, क्यों नहीं करते? तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए चीज़ों को सेटल करने की, अगर आप इस फील्ड में हैं। और हाँ, अगर आप सीए हैं या आप अकाउंटेंट हैं, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आखिर आपका जो फेम है वो क्या कहता है। तो मैं बहुत क्लियरली आपको मेंशन कर देना चाहता हूं कि शनि की जो 7.5 है उसका जो टर्म है वो ओवर हो चुका है। आपकी लाइफ से शनि जा चुके हैं 7.5 से। इसका मतलब अब वो आपको फेम भी देंगे, वो आपको प्रॉस्पेरिटी भी देंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी वापस देंगे। तो इस अप्रैल महीने में आपका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो आपको वापस मिलेगा। आप पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना, ये एक ड्रॉबैक भी कुंडली में नज़र आ रहा है मुझे। अप्रैल मई मंथ में आप ज़्यादा उत्साहित होकर काम करोगे तो इस वजह से आपको नुकसान होगा। अदरवाइज नो इशू, आपके प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फेम आपका अच्छा रहेगा। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, फाइनेंस। ये है ना असली पॉइंट। तो इसी को लेकर के आप बड़े बेसब्र हो रहे होंगे कि आखिर पैसे की कब बात होगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपके लिए नॉट सो बैड एंड नॉट सो गुड, यानी कि मीडियम रहने वाली है।
कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि आपका फाइनेंस का लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न इज प्लेस्ड इन मीन राशि इन थर्ड हाउस विद वीनस, मरकरी, राहु एंड सन। तो ये जो 5 प्लैनेट्स की युति बन रही है एक दूसरे के साथ में, इसके कारण क्या होगा, एक प्लैनेट पैसा देगा, दूसरा छीन लेगा। यानी कि 100 एवरेज रहना है, बट फाइनेंशियल क्रंच नहीं आएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब बात करते हैं 4th पॉइंट, दैट इज योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही चली गई तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देता हूं, आपको स्किन डिजीज, आपको थ्रोटल इन्फेक्शन, आपको चेहरे से रिलेटेड प्रॉब्लम, पिंपल्स वगैरह हो जाना, आप मति भ्रमित होना। मति भ्रमित से मतलब होता है कि बोल कुछ रहे हो, दिमाग में चल कुछ रहा है। जो चल रहा है वो बोला नहीं, जो बोला है वो चल नहीं रहा था। इट मीन्स कि बेबरिंग रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। और साथ में जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपके गले पर नीच बुध का इम्पैक्ट है, आपके गले पर ही सूर्य, राहु और शनि बैठे हैं। तो फर्स्ट 14 डेज ऑफ अप्रैल मंथ आपको बहुत केयरफुली निकालने हैं। आपको हेल्थ को भी, सारी चीज़ों के साथ साथ हेल्थ को भी साथ लेकर के चलना होगा। अब बात करूंगा, क्या कोई आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई बड़ा गेन होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंगल जो होते हैं, मार्स, वो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के लॉर्ड हैं, और वो इस समय डाउन पोजीशन में है, नीच सिचुएशन में है। तो आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, आपने कोई सौदा फाइनलाइज किया हुआ है, आपने टोकन मनी ऑलरेडी दे दी है, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि 14 अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। द रीज़न इज़ कि ये जो आपको 4th हाउस दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है इस हॉरोस्कोप में, यहाँ पर आपके सन आकर के उच्च हो जाएंगे। जब 14 अप्रैल की मॉर्निंग में जब आप सो करके उठेंगे तो आपको देखेंगे कि सूर्य उच्च हो गए। तो यहाँ आपको एडवांटेज दे सकते हैं, आपको पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप काफ़ी मजबूत हो जाओगे। तो आप कर सकते हो। नाउ कि आखिर आपके अपने बच्चों के साथ में कैसी बनेगी, आपका मेंटल स्टेट कैसा रहेगा, क्या आपको कोई एकदम से कोई बड़ा एडवांटेज फाइनेंशियल हो सकता है क्या आपको कहीं से एकदम रैपिड फाइनेंस, यानी कि धन का एकदम से रैपिडली कोई लाभ हो जाना, क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं इसके आंसर में आपसे बोलूँगा, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। रीज़न ये है कि आप देखेंगे जहाँ पर 2 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड वीनस है, वो 12 नंबर में बैठा है। जहाँ 12 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड है जुपिटर, वो 2 नंबर में यानी कि 5th हाउस में बैठा है। तो आपको संतान, बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता, ये सारी की सारी चीज़ें आपके बढ़ेंगी और आपको कुछ एडवांटेज होंगे 14 अप्रैल के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी लव लाइफ और साथ में आपकी मैरिटल लाइफ। लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मैरिज लाइफ के घर में मार्स ग्रह नीच सिचुएशन के अंदर प्लेस जो रखे हैं, वो भी कर्क राशि में 4 नंबर में मंगलिक दोष बना के बोलेंगे मैं मैरिज लाइफ को ख़राब करूँगा। मैं आपको फॉरेन जो ट्रैवलिंग है, फॉरेन जो घूमना फिरना है, और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो ये सब मैं नहीं करने दूंगा, मैं इसमें रुकावट लाऊंगा। ऐसी पोजीशन में मार्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अपने, अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, आपको उसके साथ भी बहुत ध्यान के साथ रहना होगा, अदरवाइज आपको उस तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस ऑफ हॉरोस्कोप इज डेस्टिनी, दैट इज 9th हाउस। 9th हाउस लॉर्ड इज मरकरी, और मरकरी डाउन पोजीशन में है। इट मीन्स कि वो आपको मेहनत कराएगा इस अप्रैल मंथ में और उसके बाद आपको रिजल्ट देगा। अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्राम कराना चाहते हैं, धार्मिक जीवन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं,
तो आपके प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत दूरी दूरी की ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, आपको उतना एडवांटेज नहीं मिल पाएगा जो आपने सोचा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी पूरी की पूरी एक ओवरऑल ट्रांजिट की सिचुएशन मकर राशि के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि मुझे भी एक अच्छा सजेशन मिले, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दिए गए जो नंबर्स हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप रुद्राक्ष पहनो, लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद आपके साथ में बना रहे, आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल करने में रुद्राक्ष का एक रोल रहता है। आप जेम स्टोन्स पहन सकते हो ग्रहों के, जो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और इसके अबव मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस अप्रैल मंथ में मकर राशि वालों को विशेष रूप से बुध ग्रह का और मंगल ग्रह का जो दान है, जो डोनेशन है, वो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपके ये दोनों ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे पाए। नमस्कार।